जय माता दी। लास्ट वीडियो में हमने अत्याचार पर बात की थी और मैंने कहा था कि उस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वो काफ़ी बड़ा मुद्दा है और बहुत ज़रूरी बात है उसमें, जिस पर हम बातें बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें जिस पर हम बात कर सकते हैं। तो आज मैं उस पर बात करूंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरे पास कई सारे लोगों के क्वेश्चंस आए हैं, जो ये मुझसे जानना चाह रहे हैं कि आपने इतना लंबा टाइम क्यों बर्दाश्त किया, क्या रीज़न था कि आपने ये सब सहा। और 17 साल बहुत लंबा टाइम होता है जो आपने ये सब बर्दाश्त किया, तो आज मैं उसका भी जवाब दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। 21 अप्रैल 2006 को मेरी शादी हुई थी और वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन था। मेरी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया था जो मेरे समझ के बिल्कुल परे था, कुछ सब समझ के बाहर था मेरे। लगभग एक मंथ अच्छा चला हमारे बीच सब कुछ, और 23 मई 2006 को, लगभग शादी के एक मंथ बाद ही, उसने मुझ पर पहली बार हाथ उठाया। रीजन कुछ नहीं था, बस उसको मेरा किसी से बात करना पसंद नहीं था, मेरे भाइयों से, मेरे रिलेटिव्स से। बस वो चाहता था कि मैं घर में रहूं, ना मैं घर से बाहर निकलूं, ना मैं किसी से बात करूं। तो उस दिन उसने क्या किया, वो ऑफिस से आया, मुझे इस टेरिस पे लेके गया, चेयर पे बिठाया, मेरे दोनों हाथ बांध दिए। हाथ बांधने के बाद उसने मुझे बुरी तरीके से पीटना स्टार्ट किया। वो जब तक पीटता रहा जब तक कि मैं बेहोश ना हो जाऊं, अपने होश ना खो बैठूं। कंटिन्यू मुझे पीटता रहा बहुत बुरी तरीके से, दोनों हाथों से, कभी इस गाल पे एक चाटा, कभी इस गाल पे एक चाटा, कंटिन्यू करता रहा वो। और आवाज भी नहीं निकाल सकती थी क्योंकि उसने कहा था आवाज नहीं बाहर निकलनी चाहिए, तो जितना आवाज निकालेगी मैं तुझे उतना मारूंगा। तो मैं अपना साउंड भी नहीं निकाल पाती थी, अपनी आवाज को अंदर दबा लेती थी। फिर पर मारने के थोड़े ही टाइम बाद जब उसको लगता था कि अब मेरी हालत बहुत खराब हो गई है, तो वो डर जाता था। और उससे ये डर रहता था कि शायद ये किसी को बता देगी या इससे कुछ हो जाएगा, तो फिर वो मेरी केयर करने लगता था और मेरा इतना ज्यादा ध्यान रखता था। मुझे पानी पिलाता था, जहां मुझे चोट लगती थी मुझे वहां पे क्रीम लगाता था और मुझे बहुत प्यार देता था। और फिर कहता था कि यार मेरा दिमाग खराब था, उस वजह से मेरा हाथ उठ गया तुझ पे, सॉरी यार, अगली बार नहीं करूंगा। तो फिर वो अपनी तरफ मुझे कन्विंस कर लेता था हर बातों से और मैं उसकी बातों में आ जाती थी कि हो सकता है कि शायद कहीं का कहीं निकल गया हो। पहली बार मेरे साथ ये हुआ था और मैंने उस चीज को अवॉइड कर दिया, जबकि वो दिन बहुत ही खतरनाक दिन था क्योंकि उस दिन उसने मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा था। उस दिन को मैं भूल गई, नॉर्मल सब चलने लगा, लेकिन वो दिन दोबारा फिर आया। अगली बार उसने मुझे बाथरूम में बंद करके बाल्टियों में पानी भर के और मुझ पर बहुत प्रेशर से पानी फेंका और कंटिन्यू फेंकता रहा। मेरे दोनों देवर भी उस समय मेरे साथ थे, वो सब देख रहे थे लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि वो खुद उसके भाइयों से डरते थे और मुझे ये सब नहीं पता था, उनकी पूरी स्टोरी नहीं पता था कि वो किस टाइप के लोग हैं। पानी फेंकता रहा, मुझे चाटे भी मारता रहा। मेरी हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। शादी का सिर्फ एक मंथ ही हुआ था और उसी टाइम मेरी हालत खराब होती जा रही थी। जब वो ऑफिस चले जाता फिर मैं अपनी मम्मी को, दीदी को कॉल करके बात करती, बहुत रोती थी। वो पूछते भी थे क्या हुआ और मैं कहती थी कि बस मुझे याद आ रही है क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली हूँ और हम 5 भाई बहन हैं, मम्मी पापा भाभी सब हैं और यहाँ के अकेली हूँ। तो मैं बस उनको यही बताती थी कि बहुत बुरा लग रहा है यार, बहुत अकेलापन फील हो रहा है, इसलिए रोना आ रहा है। कभी अपने मुंह से कुछ बताया ही नहीं मैंने। फिर एक दिन उसने मुझे पूरी रात पीटा, बहुत ज्यादा पीटा, इतना ज्यादा कि मेरे फेस पे निशान हो गए, ब्लड ब्लड सब दूर मुझे दिखने लगा, रेड रेड हो गया सब दूर मुझे।
उस दिन मैंने एक्शन लिया। उस दिन मैंने सोचा कि अब मेरी बर्दाश्त के बाहर है, और मैंने कहा कि अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। उस दिन उसको मारते हुए उसने लगभग रात के 3 बजे तक उसने मुझे मारा, थोड़ी थोड़ी देर में रुकता, फिर आता, फिर मारता, रुकता थोड़ी देर, फिर मारता आके मुझे। मैंने कहा कि नहीं रह सकती मैं आपके साथ, आप मुझे मार डालोगे, मुझे आपसे डर लगता है। मुझे सच में नींद नहीं आ रही थी उस दिन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा ना कि मैं सो जाऊं और वो मुझे आके मेरा गला घोट दे या मुझे किसी चीज से मार डाले। तो मैं उस दिन पूरी रात नहीं सोई। और जब मैंने इसको कहा कि मैं सुबह चली जाऊंगी अपने घर, नहीं रह पा रही हूं मैं, जो सोच के मैंने शादी की थी आपसे, आप वैसे इंसान नहीं हो, जो आपने मुझे दिखाया था आप वैसे नहीं हो। पता नहीं इसको क्या हुआ, अजीब पागल इंसान है वो। नीचे गया, हम लोग ऊपर रहते थे, नीचे गया और बाथरूम में जाकर उसने फिनाइल लिया, और फिनाइल उसने, मुझे नहीं पता कितना पिया उसने, पर उसने कहा मैंने पूरी बॉटल पी ली। वो पीकर ऊपर आया और बोलता है कि मैंने फिनाइल पी लिया है और मुझे माफ कर देना, तू किसी को बताना मत, सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और हो सके तो मुझे माफ कर देना, मेरे से गलती हो गई, पर मैं तेरे बिना रह नहीं सकता हूँ, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। मैं कंफ्यूज हो गई कि हो क्या रहा है, ये मुझसे प्यार कर रहा है या मेरे पे अत्याचार कर रहा है, सब कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन उस समय मैं सारी बातें भूल कर, कि इसने मुझे इतना मारा है, वो सारी चीजें भूल कर, वो सब चीजों को मैंने साइड में रख कर पहले उस पर ध्यान दिया, क्योंकि उसकी हालत खराब होती जा रही थी। वो उल्टियां कर रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था और तड़प रहा था, क्या पता वो एक्टिंग कर रहा था क्या, जो भी मुझे नहीं पता, पर वो सब हो रहा था। मैंने फिर पड़ोस में गई, हम लोग रेंट पे रहते थे, पड़ोस में गई, पड़ोस में भैया को, आंटी को बताया, मैंने बुलाया उनको और ऑटो से मैं हॉस्पिटल लेकर गई, और वहां जाकर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो बस यही था कि हर बार मैंने एक्शन लेना चाहा, लेकिन वो मुझे कहीं ना कहीं किसी तरीके से हर बार दबा देता था, क्योंकि वो मेरा वीक पॉइंट जानता था कि मैं उससे बेहद प्यार करती हूँ और उसके बिना मैं रह नहीं सकती, और मरते तो मैं कतई नहीं देख सकती। और उसके पास ये एक ही रास्ता था कि वो मुझे रोक सकता था ये सब करके, और उसने ये किया। पर ये सब करने के बाद भी रुका नहीं। वीडियो काफी लंबा हो जाता है और मुझे लगता है कि इतना लंबा वीडियो बनाना सही नहीं रहता, क्योंकि सब लोग इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। इस टॉपिक पे और भी बातें हैं कि मेरे मन में बहुत सारी बातें, और मैं सारी बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कई बार एक्शन लिया है इस चीज को लेकर, कई बार, और हर बार उसने मुझे सुसाइड करने की धमकी दी कि अगर तूने मुझे छोड़ा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। और उसने कई बार किया है, ये एक बार नहीं कई बार किया है। कभी पंखे पर रस्सी बांध लेता था, कभी फांसी लगाने की कोशिश करता था कि अगर तूने मुझे छोड़ा तो मैं जान दे दूंगा। मतलब वो चाहता था कि मैं उसकी मार खाती रहूं और किसी को ये बात बताऊं नहीं। पर मैं ही बेवकूफ थी कि वो मुझे सिर्फ डरा रहा था, वो वाकई में ये सब नहीं करता, क्योंकि उसको मरना होता तो वो कभी का मर जाता। वो सिर्फ मुझे डरा रहा था, वो मेरा यूज कर रहा था, मेरे वीक पॉइंट को समझ चुका था, और उसी का वो फायदा कंटिन्यू उठाता रहा 17 साल तक। और इन 17 सालों में मैंने कई बार एक्शन लेने की कोशिश की है, और उसने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की है। हर बार मुझे मारता, हर बार मैं एक्शन लेती, हर बार वो सुसाइड करने की कोशिश करता, लेकिन आज तक 17 सालों में उसने कभी सुसाइड किया नहीं। सिर्फ मुझे डराता था और मैं डरती थी। तो मैं यही बोलूंगी सभी महिलाओं से, सभी मेरी बहनों से, मेरी फ्रेंड्स से, कि जिसको मरना होगा ना वो बिना बोले मर जाएगा। वो आपको कह के नहीं मरेगा कि मैं मर रहा हूं, मैं फांसी लगा लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। उस बहकावे में कभी मत आना। अपने लिए एक्शन लेना, मार नहीं खाना। जितना टाइम मैंने खाई है बिना रीजन के, और किसी को बता भी नहीं पाई हूं मैं कि मैंने क्यों मार खाई है।
सब लोग मुझसे पूछते रहते, इतने साल पागल है क्या, इतने साल कौन बर्दाश्त करता है। लेकिन प्यार में हर इंसान सब कुछ कर लेता है, पर वो प्यार ही इंसान को ले डूबता है, मार डालता है। अगर मैं आज एक्शन नहीं लेती तो वही प्यार, वही इंसान मुझे मार डालता, क्योंकि वो तो अपनी चैन की जिंदगी जी रहा है, काफी अच्छी जिंदगी जी रहा है, और मेरी जिंदगी को नरक बना देता। तो आप भी किसी के बहकावे में ना आए। जो आपका मन करे, आपका दिल करे, आप कर लीजिए। बाकी ऐसे इंसान से जितनी जल्दी दूर हो सकते हैं आप हो जाइए। आप लोग चाहते हो कि इस टॉपिक पर और बात करनी चाहिए, तो हम जरूर करेंगे। तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप बात करना चाहते हैं, मेरी स्टोरी और जानना चाहते हैं। आप मेरी स्टोरी आपके दिल को छू रही है, कहीं ना कहीं आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो प्लीज मुझे मैसेज करके बताइए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय माता दी।